जी तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ड्रामा गुलाम बादशाह सुंदरी अब सुस्त हो चुका है तो ज़रा रुक जाइए, क्योंकि आने वाली एपिसोड्स में खेल उलटने वाला है। दोस्तों, मेरी प्रेडिक्शंस के मुताबिक बाबा की अचानक बिगड़ती सेहत सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि कई राजों का दरवाज़ा खोलने वाली है, जहां सुंदरी को पहली बार एहसास होगा कि जिद, खौफ और लाइलमी किस तरह किस्मत से टकरा जाते हैं। डॉक्टर गुलाम, जिसे अब तक विलन समझा गया, सच का वाहिद गवाह बनकर सामने आ सकता है, और वही सच ताकतवरों के ऐवानों में हलचल मचा देगा। दोस्तों, दूसरी तरफ बादशाह का गुरूर, इसकी हवेली और इसके हमने किसी का हक नहीं मारा वाले दावे सख्त इम्तिहान में पड़ने वाले हैं, क्योंकि खुर्शीद बीबी की खामोशी टूटने के आसार साफ नजर आ रहे हैं, और जब बरसों की खामोशी बोलती है तो दीवारें भी जवाब देने पर मजबूर हो जाती हैं। दोस्तों, आने वाले दिनों में मोहब्बत, इंतकाम और तबकाती जंग एक लकीर पर आ खड़ी होगी। कहीं सुंदरी को अपने बाबा के लिए सब कुछ कुर्बान करना पड़ेगा, तो कहीं बादशाह को पहली बार एहसास होगा कि दौलत और इख्तियार पर मर्ज का इलाज नहीं। तो फ्रेंड्स, सवाल ये है, सच पहले सामने आएगा या कोई और सानेहा? यही सनसनी नेक्स्ट एपिसोड्स को खतरनाक हद तक लाजमी देखने वाला बना देती हैं। फ्रेंड्स, इस ड्रामे में गुलाम बादशाह सुंदरी के किरदार बज़ाहिर मजलूम और ताकतवर की लकीर पर खड़े हैं, मगर तनकीद से नज़र देखें तो सब किसी न किसी दर्जे पर कसूरवार है। सुंदरी जज्बाती हमदर्दी तो समेट लेती है, मगर इसकी लाइलमी और जिद बाप की जान ले लेती है। हर डॉक्टर इसे फ्रॉडिया लगता है, लेकिन हकीकत मानने की हिम्मत नहीं। बाबा इल्म और शराफत के बावजूद खुद हद से ज्यादा खामोश और तकदीर के आगे बेबस हैं, जैसे बीमारी से ज्यादा फैसलों से डरते हों। दोस्तों, डॉक्टर गुलाम सच बोलता है, मगर अपने लहजे और रवैये से एतमाद खो देता है, जिसकी कीमत मरीज अदा करता है। बादशाह ताकत का नशा पीकर खुद को मुनसिफ समझता है, हालांकि इसकी मैंने हक नहीं मारा ये वाली बातें सबसे बड़ा मजाक लगती हैं। खुर्शीद बीबी की खामोशी बावका जरूर है, मगर बरसों की खामोशी जिद ने कई जिंदगियां जकड़ रखी हैं। ये सब किरदार मिलकर दिखाते हैं कि जुल्म सिर्फ ताकत से नहीं, कमजोरी और खामोशी से भी जन्म लेता है। दोस्तों, इस ड्रामे में सुंदरी पूरे मासूमियत, जिद और लाइलमी का हसीन इम्तजाज बन चुकी है। से बेबस बात करती है, मेरे बाबा ठीक है, आप सब हमें लूटना चाहते हैं। डॉक्टर से लेकर दुनिया भर तक इसे लगता है कि सब लोग इसके बाबा के दिल से ज्यादा इसके बटवे में दिलचस्पी रखते हैं। वो बाबा से कहती है, सूप पी लो, हकीम के पास चलते हैं, और साथ ही हर जदीद इलाज को गुर्दा चोरी स्कैंडल से जोड़ देती है। सुंदरी दरअसल खौफ बोल रही है, लेकिन लहजा ऐसा है जैसे पूरा मेडिकल साइंस फ्रॉड हो। फ्रेंड्स, इस ड्रामे में बाबा हर किसी से शराफत में लिपटी हुई तकलीफ के साथ बात करते हैं। डॉक्टर को बताते हैं कि वो इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर हैं, जैसे बीपी हाई होने पर डिग्री काम आ जाएगी। बेटी से कहते हैं, मैं ठीक हूँ, हालांकि दिल हर सीन में एहतजाज कर रहा होता है। वो अपनी बीमारी से ज़्यादा सुंदरी की परेशानी छुपाने की कोशिश करते हैं, और आखिर में खामोश होकर सबसे ऊंची चीख मार जाते हैं। फ्रेंड्स, इस ड्रामे में डॉक्टर गुलाम वाहिद किरदार है जो सच बोलता है और इसकी सजा भुगतता है। वो बाबा को समझा रहा है, सुंदरी को वार्निंग दे रहा है, और खुद को लूट मार गैंग साबित होते देख रहा है। वो कह रहा है, दिल का मसला है, और सामने वाला सुन रहा है, ये बंदा हमें बेच देगा। मजा ये है कि जितना संजीदा डॉक्टर है, इतना ही इसे विलन समझा जा रहा है। फ्रेंड्स, इस प्रीवियस एपिसोड में बादशाह ताकत, गुरूर और तबकाती फ़र्क की चलती फिरती मिसाल दिखाया गया। वो सबसे कहता है कि मैंने किसी का हक नहीं मारा, लेकिन अंदाज ऐसा है कि खुद डर कर भाग जाए। मुलाजमों को समझाता है कि ज़्यादा पढ़ लिख कर ख्वाब न देखें, क्योंकि ख्वाब सिर्फ हवेली वालों के लिए होते हैं। इसकी बातों में रोब है और मजाज भी कंट्रोल फ्रैक वाली फीलिंग का। फ्रेंड्स, खुर्शीद भी खामोशी की जुबान बोलती हैं। वो कम कहती हैं, लेकिन जो कहती हैं दिल पर लगता है। वो अपने माजी, टूटे इश्क और ना ख़त्म होने वाले इंतज़ार खुद से मुखातब होकर दोहराती हैं। इनका दिल किसी और के दर्द पर धड़कता है, और यही साबित करता है कि जज्बात दीवारों में कैद नहीं रहते, बस वक्त आने पर बाहर निकल आते हैं। फ्रेंड्स, इस एपिसोड ने हमें बहुत कुछ सिखाया कि ज़िद, जहालत और खौफ बाद औक़ात बीमारी से ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं।
علم اور علاج کی سازش سمجھ لینا انسان کو ناقابل تلافی نقصان کی طرح لے جاتا ہے، جیسا کہ سندری کے رویے سے ظاہر ہوتا ہے۔ بابا کی خاموشی یہ سکھا رہی ہے کہ تکلیف چھپانا صبر نہیں بلکہ بعض اوقات کمزوری بن جاتا ہے، اور ڈاکٹر غلام کا کردار بتا رہا ہے کہ سچ اگر بروقت نہ مانا جائے تو وہ بھی بے اثر ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ایپیسوڈ یہ یاد دلا رہی ہے کہ قسمت سے لڑائی نہیں مگر صحیح فیصلے کر کے نقصان کم ضرور کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، آخر میں بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ ڈرامہ غلام بادشاہ سندری صرف ایک ڈرامہ نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کا ایک بدترین آئینہ ہے، جہاں محبت خوف میں بدل جاتی ہے، سچ سازش لگتا ہے اور خاموشی سب سے بلند آواز بن جاتی ہے۔ یہ ایپیسوڈ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اگر وقت پر فیصلے بدل لیے جائیں تو شاید تقدیر کا وار کچھ ہلکا ہو جائے۔ ہر کردار نے اپنے حصے کی غلطی کی اور یہی غلطیاں اس کہانی کو مزید حقیقی بنائیں گی۔ فرینڈز، اب اصل سوال یہ ہے کہ آگے جا کر کون بدلے گا اور کون اپنے انجام کی طرف بڑھے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سندری درست تھی یا ڈاکٹر غلام بادشاہ؟ کسی کا غرور ٹوٹے گا یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں، کیونکہ آپ کی رائے ہی ہماری ویڈیو کی جان ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ہمیں سپورٹ کریں۔ ہم آپ کے ساتھ مل کر کہانیوں کو سمجھنے کا سفر جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ جی تو فرینڈز، یہ تھا آج کا ریویو۔ پھر ملتے ہیں لیٹسٹ ویڈیو میں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔